हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही आपका विभाग खासकर एक्शन में है। नियुक्तियां कई सारी होनी है, उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर भी लक्ष्य रखा गया, क्या कुछ है वो जानना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब जब चुनाव बीत गया और आदर्श आचार संहिता खत्म हो गया तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों को जो जिम्मेवारी राज्य की जनता ने सेवा करने का दिया है उस काम को पूरा करना है। और अब इस विधानसभा के कार्यकाल में लगभग 1.5 साल का समय बचा है, तो जो कुछ टारगेट हमको पूरे करने हैं या जो हमारे जनता से वायदे थे उन वायदों को पूरा करने का ये 1.5 साल बचा है, तो हम लोग सारे काम में लग गए हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रिक्त जो पद हैं उन पदों पर नियुक्तियों को लेके दिया है। इसके अलावा हर विभाग में, चाहे मेरा स्वास्थ्य विभाग हो या और अन्य विभाग हो, सभी विभागों के जो जन कल्याण के कार्य हैं उन कार्यों को भी पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। तो जैसे जिस दिन आचार संहिता खत्म होने के दिन ही मैंने अपने कार्य को शुरू कर दिया। और प्रारंभिक तौर पे अभी स्वास्थ्य विभाग में लगभग 45,000 के करीब ऐसे रिक्त पद हैं जिन पे नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश मैंने दिया है। उसमें विशेष तौर पे एएनएम, जीएनएम, जनरल मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, एनएचएम के तहत नियुक्तियां, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां, पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति, तो ये सारी नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को हम शुरू कर रहे हैं। और अगले 2-3 महीने में आपको इसके परिणाम भी लोगों को दिखाई पड़ने लगेंगे। और जब 2020 में हम लोगों ने एनडीए की सरकार बनाई थी उस वक्त हम लोगों ने ये बिहार की जनता को कहा था, वायदा किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार और नियुक्तियां हम लोग देंगे। तो लगभग 75% काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। बस शेष बचे हुए 1.5 साल में जो हमारे लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को पूरा करना है, उस कार्य में हम लगे हुए हैं। और 1 महीने के अंदर 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनना है? नहीं, मैंने कहा कि जन कल्याण के और भी जो सारे काम हैं विभिन्न विभागों में उसको हम सब लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा काम है कि जो गरीब सामान्य परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख रुपया तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना है। और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के लगभग 8.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलना है। तो जो कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनना है, वो कार्ड बनाने के कार्य में इधर काफ़ी तेजी भी आई है। और हमने तय किया है कि अगले 1 महीने में 1 करोड़ और लोगों तक उस कार्ड को पहुंचाने का हम काम करेंगे। और जो वैसे लाभार्थी हैं जो इसमें सूचीबद्ध हैं उनको कार्ड नहीं भी है तो भी वो जाएंगे तो उनको उन अस्पतालों में सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कार्ड मिलने से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो इस योजना के लाभुक हैं, इसकी जानकारी भी उनको मिल जाती है। तो आयुष्मान कार्ड के साथ साथ नए अस्पताल भवनों का निर्माण, नए अस्पताल भवनों में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, दवाइयों की आपूर्ति को व्यवस्थित करना, लोगों को सहजता के साथ दवाइयाँ मिल सके, उसका सप्लाई चेन ठीक रह सके, तो ये सारे काम जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर हैं, जो हमारे एम्बुलेंस हैं उसके फेरी कैसे बढ़े, जो ज़्यादा लोगों तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करा सके, तो हर एक चीज़ की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सजग होकर लोगों की सेवा करे, इस दिशा में अब और मजबूती के साथ हम लोग लग गए हैं। तो सर, केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। आप लोग के पास अपना तो बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए को बहुमत है। नीतीश की भूमिका बढ़ गई है, चंद्रबाबू नायडू की, लेकिन जेडीयू की तरफ से मांग है विशेष राज्य का दर्जा, अग्निवीर पर समीक्षा हो, उचित भागीदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में चाहिए। तो क्या ये सब होगा? देखिए, आपको बताऊं, 2014 में भी एनडीए की सरकार बनी थी, 2019 में भी एनडीए की सरकार बनी थी और 2024 में भी एनडीए की सरकार बनी है। तीनों सरकारों में एनडीए के विभिन्न सहयोगी दलों की सहभागिता रही, सरकार को सहयोग रहा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने जन कल्याण के कार्यक्रम तय किए, सभी कार्यक्रमों की स्वीकृति एनडीए के सभी साथियों ने दिया था। इस बार भी हम जनता के
विश्वास के साथ वापस लौटे हैं। 292 सीटों पर एनडीए के सांसदों को जनता ने निर्वाचित किया है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि एनडीए के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। 292 सीटों से जो हमारे माननीय सांसद एनडीए के जीत के आए हैं, उनको जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए भेजा है। और सभी एनडीए के साथी दल और उसके सभी हमारे आदरणीय सम्मानित नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, अपना समर्थन व्यक्त किया है, और हम सब साथ में मिलके आगे बढ़े हैं। हम सबको साथ में मिलके आगे देश को बढ़ाना है, और हमारा मकसद है इस भारत को विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, अगले 3 साल में देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, और जो समाज के वैसे लोग विकास में अभी भी कुछ छूट गए हैं, उन सभी लोगों तक विकास की किरण पहुंचाना, हर किसी के सिर पे छत देना, ऐसे कई काम हैं जो मोदी जी ने गारंटी के रूप में लोगों के सामने बातें कही थी। हम सब एनडीए के साथी मिलके उसको एक साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप बंगाल के प्रभारी भी हैं, एक अहम राज्य है, बीजेपी बहुत मेहनत की है वहाँ पिछले कई सालों में, प्रदर्शन में चला, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 12 सीट आप लोग जीते, 29 टीएमसी जीत गई, तो कहाँ चूक हुई, कुछ पता चला? नहीं, देखिए, पिछले बार से 4-5 सीटों की कमी हमारी आई है, और उसमें से 2-3 सीट ऐसे हैं जो कम मार्जिन से हम हार गए। लेकिन पूरे चुनाव के परिणाम की समीक्षा यदि आप करेंगे तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी अधिक मत पश्चिम बंगाल के अंदर मिला है। मतलब आज तक का सर्वाधिक जनमत 2,33,00,000 लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वहां वोट दिया और अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 39% से लगभग बीजेपी को वोट बंगाल के अंदर वहाँ की जनता ने दिया है, और 90 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बढ़त मिली है। ये पूरा आंकड़ा स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी राजनीति, आपराधिक राजनीति जो टीएमसी करती है, जिसका विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, बंगाल की जनता का समर्थन उसको है, और हम अपने इस संघर्ष पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे, जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, और जनता का आशीर्वाद और जन समर्थन हमको और बढ़ेगा। जन सेवा करने के लिए, वो अवसर प्राप्त करने के लिए और 6-7% मत की आवश्यकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा करके इस निरंकुश ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, 2026 के विधानसभा चुनाव में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे बातचीत करते हुए तमाम मसलों पर मंगल पांडे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।